मैंने आज सुना माता वैष्णो देवी के द्वारा साइन बोर्ड के द्वारा एक गुरुकुल चलता। मुझे कोई सज्जन मिलने को आए थे, उपाध्याय परिवार है, और वो अपने बेटे को, छोटा बेटा 12 साल का होगा, 11-12 साल का, मिलने के लिए आए। कहा महाराज जी यहाँ गुरुकुल में बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये होना ही चाहिए। मैं तो कहूँगा आपका बेटा संस्कृत स्कूल में नहीं है तो कुछ चीज़ें हैं आप अपने घर में तो पढ़ा सकते हो। उसे गायत्री जपने की बात कहिए, उसे नहा धो करके सूर्य अर्घ्य देने की बात कहिए, उसे भोजन करने को बैठे प्रणाम करके फिर भोजन करे तो अपनी थाली उठा करके वहाँ तक जहाँ बर्तन साफ होता है, संस्कार तो आप दे ही सकते। जूते चप्पल पहन करके भोजन ना करे, बैठ कर आसन लगा कर भजन और भोजन का आनंद ही बैठ कर, ये सब कुछ हो, ये कौन सिखाएगा? ये सब चीज़ें आज मिल नहीं रही हैं। फिर कहते हैं बच्चे ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। बच्चे वही तो करेंगे जो आप सिखाएंगे। तो कुछ वक्ताओं के बारे की बात कही गई है। संध्या तर्पण कार्यंच नित्यम संचेपतश्चरे। संध्या करता नहीं है, पूजा पाठ करता नहीं है, भजन साधना करता नहीं है, हवन यज्ञ करता नहीं है, वो दूसरों का कल्याण कैसे होगा? अभी मैं कोई वीडियो सुन रहा था, कोई ब्रजवासी भाई थे, बड़ी अच्छी वो वीडियो डाल रहे थे। वो कहते दुनिया को प्रवचन कर रहे हैं यज्ञ करो, चाय मत पियो, स्वयं लीटर भर के चाय पीते हैं। लोगों को कहते हैं यज्ञ करो, खुद कभी यज्ञ करते नहीं। लोगों को कहते हैं कि जब करो, स्वयं कभी माला पकड़ते नहीं। किसी भाई ने बड़ी सुंदर वीडियो डाली, मैंने पूरी सुना उसको। वही बात हो गई है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। सिर्फ हम लोगों को प्रवचन ही करते रहेंगे और उसके ऊपर हम नहीं चलेंगे तो समाज की अश्रद्धा हो जाएगी हमारे प्रति। गुटखा तम्बाकू वाले को एक बार कोई बुला लेगा, दोबारा नाम नहीं लेगा। लोग कहते हैं ब्राह्मणों को कोई पूछता नहीं। अरे तुम्हारे तो तलवे धो करके लोग पी जाएंगे, उन संस्कारों को जिंदा तो रहने दो। अब जजमान बैठा है, घरवाली पास में बैठी है और वो मुंह गुटखा से भरा हुआ है। पूजा के बाद में वो अपनी घरवाली को डांटता है, हाँ तुझे पड़ी थी दुर्गा यज्ञ, ले हो गया, नवारण यज्ञ हो गया, दुर्गा यज्ञ होगा। वो उसको डांट लगाएगा तो उसका कहना भी ठीक है। अरे भैया ब्राह्मण पूजा करा रहा है, पूजा ब्राह्मण करा रहा है तो पूजा में तो मन कम होता है। मोबाइल को ऊपर नीचे पंडित जी करते रहते हैं ये उंगली से। इतना तो आप भी नहीं चलाते होंगे जितना हुई हूँ। आजकल किताबें लेने की तो जरूरत नहीं है, मंत्र भी पढ़ना है तो मोबाइल में से पढ़ना है। हो क्या गया है बात समझ में नहीं आती। ये मेरे सामने देवी भागवत रखी हुई है, हाँ? मैं तो मोबाइल पढ़ करके नहीं, तो मेरी तो श्रद्धा ही नहीं, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। किताब में से पढ़ोगे तो 5% आपकी आंखों की एनर्जी खत्म होगी और मोबाइल से उसको पढ़ोगे तो 55% खत्म होगी। ग्रंथों से आप पढ़ोगे, ग्रंथ भगवत रूप है, भगवान का रूप है। मोबाइल भगवान का रूप थोड़े ही है, ग्रंथ भगवान का रूप है। लेकिन आज तो सब कुछ मोबाइल में ही है। किताबों को छोड़ दे, सुंदरकांड पढ़ेंगे तो मोबाइल से ही पढ़ेंगे। सुंदरकांड किताब पर होना चाहिए, लेकिन वो भी सब मोबाइल पर ही होता है। तो जजमान की श्रद्धा पर होगी कैसे? जजमान की श्रद्धा के लिए ऐसे तो बनिए कि वो तो तुम्हारे चरणों में लेट जाए, ऐसे बनिए। दुनिया की तो बात छोड़िए, भगवान हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो जाएगा। ब्राह्मण के पास वो ताकत है, वो शक्ति है। हाँ, राम बाद में आए, ग्रंथ पहले रच के रख दिया। कृष्ण बाद में आए, गर्ग संहिता पहले बन के तैयार हो गई, वो ब्राह्मण ही था। हुआ है वो त्रिकालदर्शी होता है, उसको पता होता है कि कल क्या हुआ, आज क्या हो रहा है और कल क्या होगा, इसको मालूम होता है। होगा तब जब वो संयमित जीवन जिएगा। है लोग उसका अनुकरण करते हैं। वो लोग कितने भाग्यशाली होते हैं जो समाज में परिचय देते हैं, हमारे गुरुजी वो हैं। अरे तुम्हारे वो गुरुजी हैं। शिष्य का गौरव जिसमें बढ़ता है। हम जैसे लोग किसी के घर में जाएं तो हमें देख करके लोग किवाड़ बंद ना करें, हमारा आदर करें, कपाट खुले बने रहे। ऐसा नहीं है कि कोई बाजार के लिए जा रहा हो तो कोई ये कहे कि कैसे चले जाएं, घर खुला छोड़ के। घर में तो पंडित जी है, उनको तो ये लगे कि हमारा बच्चा हेरा फेरी कर सकता है, घर में पूजा करने को पंडित जी आए वो गड़बड़ी नहीं कर सकते। ऐसा विश्वास होना चाहिए।
तो वक्ता के कुछ विलक्षण बातों का वर्णन किया गया है। बहुत आनंद वाली बातें कही गई। वक्ता के लक्षण का वर्णन किया गया। ब्रह्मचारी च भूषाई सत्य वक्ता जितेंद्रिय। ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाला, ब्रह्मचारी च भूषाई, धरती पर शयन करने वाला, सत्य वक्ता, सत्य का अनुसरण करने वाला, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा वक्ता चाहिए। कथा समाप्त भुंजीत पत्रावल्याम यथात्मवान। जो अन्न खाकर व्यासपीठ पर न बैठे। लिखा है कथा समाप्त भुंजीत, कथा के समापन होने पर ही भोजन पत्तल में करे। इन नियमों का वो पालन करने वाला हो, ऐसी बात कही गई है। ऐसा कहा गया, ब्रह्म स्वहरणे लुब्धा परदार धने सुचा देव स्वहरणे तेषां न अधिकार कथा श्रवे। जो परस्त्री के साथ फंसा हुआ है, पराया धन जिसने हरण किया है, जिसने ब्राह्मण का धन खाया है, जो देवताओं की संपत्ति को लूटने में लगा है, ऐसा वक्ता कथा का अधिकारी बिल्कुल नहीं है। जिसने धोखे से भी पराई नारी के साथ संबंध बनाया है, ऐसा वक्ता पवित्र व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी नहीं है। ऐसा भगवान व्यास कहते हैं। ऐसा भगवान वेद व्यास का ये शब्द है। ब्रह्म स्वहरणे लुब्धा, जिसने ब्राह्मण के धन का हरण किया है। सुन लीजिए, देवी भागवत आप सुन रहे हैं। ब्रह्म स्वहरणे लुब्धा परदारा धने सुच, जिसने पराई नारी के साथ गलत संबंध जोड़े, जिसने दूसरे का धन खाया। देव स्वहरणे तेषां, जिसने मंदिर बेच दिया, जिसने मंदिर की जमीन बेच दी, ऐसा वक्ता बिल्कुल भी व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी नहीं है। जिसने देव प्रतिमाओं को बेच दिया, वह बिल्कुल भी अधिकारी नहीं है व्यासपीठ पर बैठने का। ब्रह्मचारी च भूषाई, ब्रह्म में समाहित होने वाला, इंद्रियों के ऊपर उसका निग्रह है, उसकी इंद्रियां पतित नहीं है। वक्ता के अंदर ये गुण होना चाहिए। भूषाई, धरती कोई जिसने अपना बिछौना बना लिया, सत्य वक्ता, झूठ बोलता नहीं है। जितेंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर जिसका कंट्रोल है। कथा समाप्त भुंजीत, जिसने कभी अन्न खाकर व्यासपीठ पर न बैठा, कथा समाप्त करके ही जिसने भोजन लिया है, भुंजित प्रसाद लिया है, वह वक्ता पवित्र व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं माता वैष्णो देवी के पावन चरणों में बैठा हूँ, अपना व्याख्यान नहीं कर रहा। इस बात के लिए मैं गौरवान्वित हो रहा हूँ, अपने भाग्य की सराहना कर रहा हूँ। मैं 30 वर्ष में एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि अन्न खाकर मुझे व्यासपीठ पर बैठना पड़ा। ऐसा नहीं है कथा सुनाने के लिए, इनका हम लोगों ने पालन किया। व्यासपीठ पर बैठकर कभी पानी नहीं पिया। अरे कलश यात्रा की बग्गी में बैठ के पानी नहीं पिया। और कथा हम तब तक ही करेंगे जब तक व्यासपीठ पर बैठकर जल पीने की जरूरत न पड़े। और जिस दिन लगेगा कि अब पानी के बिना नहीं रहा जाएगा, उसी दिन कथा को विराम दे दिया जाएगा। बाथरूम के लिए कभी कथा में से उठना नहीं पड़ा। अभी हम दिल्ली में थे, 12 बजे कथा शुरू करी और रात के 11:30 बजे तक चली। एक दिन दोपहर 12 बजे व्यासपीठ पर बैठे। अभी दिल्ली का जो अद्भुत आयोजन था, उसमें रात को 11:30 बज गया। उसमें रुद्राक्ष बांटते रहे, पहले कथा चली कई घंटों, फिर रुद्राक्ष बढ़ता रहा कई घंटों, रात को 11:30 बज गए। 12 बजे के बाद तो हम पानी भी नहीं पीते, तो ना बाथरूम 11:30 बजे तक। 11:30 बजे के बाद बाथरूम तो गए, लेकिन तब तक बज गया 12। दिन में कुछ खाया पिया नहीं, दूध भी नहीं मिला, और 12 बजे के बाद में पानी भी नहीं पीते। मेरे पास में कोई थे, कहा बिना पानी के रहोगे तो मर तो नहीं जाओगे। मैंने कहा देख लेंगे, जब मर भी जाएंगे तो भी हमारे लिए आनंद होगा कि भगवान के आयोजन में ही मरे हैं। तो ये भी तो बड़ा भाग्य है। कोई बोल रहे थे मेरे पास में, कोई महात्मा थे,